श्री कृष्णा। आप सब सुधीजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन आज के आनंदोत्सव में। हाँ, स्टार्ट कन्हैयालाल करें। भैया। हाँ, कन्हैयालाल भैया अपने प्रार्थना करिए स्टार्टिंग की। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जय श्री योगेशं कृष्ण। सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण आप सबको। जय श्री कृष्ण। ऐसे मेरा अभी जो रखा है मैंने मेरा डिवाइस, तो मेरा वीडियो ठीक दिख रहा है क्या? यानी मेरा हाँ, एकदम साफ। दीदी थोड़ा लाइट सही करिए अपने फेस पे। ठीक है। रचना दीदी अपना भी थोड़ा लाइट फेस पे करिए। ओके भैया, कोशिश करती हूँ। हाँ मैं हाँ, घर पे नहीं हूँ अपने इस समय। अच्छा अब अच्छा, बेटर हुई? ठीक है, वैसे चल जाएगा फिर। ठीक है। तो अभी मैं दीप प्रज्वलन के लिए कर रहा जी हूँ। भैया, आप वीडियो चला दीजिए दीप प्रज्वलन का। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। तब तक प्रमोद भैया आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी दीदी, तो पहले संबोधन आपका ही करवाते। रचना दीदी। हाँ, रचना नहीं, दीदी हम लोगों आपका। की गुरु है कविता दीदी, तो कविता दीदी से शुरू करते हैं। कविता रोज दीदी ही प्रणाम, रोज ही स्वागत है मैं आपका। बोलती हूँ, रोज ही बोलती हूँ मैं, तो आप लोगों के कान नहीं पक गए क्या? बिल्कुल नहीं, गुरु जितना बोलते हैं उतना कम है। हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जय श्री कृष्ण सभी को। जो भी साधक यहाँ जुड़े हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ। सभी गीता यात्रा के ऊपर निकल चुके हैं, अभी रुकना नहीं है। यह यात्रा यहीं पे बस नहीं होती है, पहला लेवल हो गया, गीता गुंजन मिल गया और अब मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं। क्लास पूरे करना है, चाहे आपको समय मिले नहीं मिले, ये 40 मिनट अलग से निकाल के टाइम का मैनेजमेंट करके ये करना है। ऐसा तो होता ही नहीं है कि हम 40 मिनट वेस्ट नहीं करते हैं अपने एक दिन के। बहुत समय हम लोग मोबाइल, टीवी या आलतू फालतू चीजों में बहुत समय वेस्ट करते हैं, तो उसका उपयोग करके गीता यात्रा ये पूर्ण करनी है। कंठस्थ हो नहीं हो ये आगे की बातें है, लेकिन सीखना और आप लोगों को देखकर तो भी पढ़ना आना ही चाहिए, और शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो पहले दिन से सिखाते हैं आपके ट्रेनर, आपके जो भी ट्रेनर हो, सभी ट्रेनर उनकी भी एग्जाम होती है, ऐसे ही ट्रेनर नहीं लिया जाता है किसी को। तो सभी ट्रेनर एकदम तराशे हुए हीरे की तरह तराश तराश के लिया जाता है। बहुत कठिन परीक्षाएं हो गई है अब तो। मैं जब ट्रेनर बनी जब तो थोड़ा आसानी से बन गई थी, लेकिन बहुत कठिन परीक्षाएं हैं अभी। तो उसमें से कोई भी ट्रेनर आपको आए तो उनके साथ पहले दिन से एकदम सही उच्चारण के साथ अभ्यास करना, और गीता यात्रा को बीच में नहीं छोड़ते हुए एक आध दो दिन ठीक है आप
आउट ऑफ स्टेशन है या कहीं बाहर है, 2 दिन ठीक है, लेकिन सुवर्णा काकी जी के ऑडियो तो आते ही रहते हैं क्लास में। अभी जो नई दीदी आई है उनके भी ऑडियोज आते रहते हैं, तो ऑडियो सुन के अभ्यास करना। और यूट्यूब चैनल पे संजय भैया मालपानी के 18 अध्याय पूरे हैं, उनके साथ भी अभ्यास करते रहना। तो आप अपने आप सुनते सुनते, काम करते करते भी हम लोग सुन सकते हैं। मैं भी एक गृहिणी हूँ, मैं कोई दिन भर बहुत फ्री रहती हूँ ऐसा नहीं है। मैं काम करते करते, किचन में काम करते करते अपना उनका वीडियो लगा के रख देती थी। फिर जहां भी जिस रूम में हमें काम है उस रूम में जाके पीडीएफ लेके, जो काम कर रहे हाथ में, कुछ बर्तन कर रहे, कुछ या कुछ भी जो भी काम कर रहे हैं, वो करते करते एक श्लोक अपना मुंह में लेके उसका रट्टा लगाना 10 बार, 25 बार, 50 बार, जब तक कि वो अच्छे से मुंह में घुल न जाए। पहले कंठस्थ करने की कोशिश करना, फिर गीता जी को हृदयस्थ करने की कोशिश करना। कंठ में उतरेगी, उसके बाद वहीं पे नहीं रुकना है, उसके बाद हृदयस्थ गीता जी को जीना है। गीता पढ़े, पढ़ाए और जीवन में लाए, यह गीता परिवार का, गुरुदेव का बृहद वाक्य हम लोगों को अपने जीवन में उतारना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आपको आगे के सभी लेवल अच्छे से करने की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। रचना दीदी बोलेंगे कुछ? देखिए, दीदी ने बता दिया, तराशे हुए हीरे हैं, और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि उन हीरों में से एक हीरा हम सबके साथ है। बहुत बहुत आभार दीदी आपका, इतने अच्छे से सबको सिखाने के लिए। और मैं तो बस इतना कहूंगी कि अभी 4 धाम की यात्रा में से प्रथम धाम की यात्रा पूर्ण हुई है, अभी 3 धाम और बाकी हैं। तो सफर रुकना नहीं चाहिए, चारों धाम की यात्रा पूरी करनी है हम सबको। और अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं और कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। कंचन दीदी, स्वागत है आज इस आपका। प्रथम स्तर के आनंद उत्सव में आप म्यूट हैं। आपसे वार्ता करते हुए मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवत गीता हम सबके जीवन में आ गई, हम सब उसको शुद्ध उच्चारण करना सीखने लग गए, जीवन में कुछ कुछ लाने का प्रयास भी करने लग गए। ये भगवान की अत्यंत महती कृपा से हो रहा है। हम सब धन्यभागी हैं। पता नहीं कौन से पुण्य किए, हमने किए कि हमारे पूर्वजों ने किए कि हमारे पर महापुरुषों की कृपा हो गई। ये घटना स्वाभाविक रूप से घट रही है। अब ये अवसर जब हम लोग को मिल गया है तो हमें चूक नहीं चाहिए। भगवान ने 18वें अध्याय के 68वें 69वें श्लोक में स्पष्ट घोषणा करी, या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवश्यत्त संशयः। अरे जो ये भगवत गीता के मार्ग पे चलेगा वो मुझको प्राप्त होगा अर्जुन, इसमें कुछ भी संशय नहीं, असंशय। भगवान ने गारंटी कर दी आज इस, और इतना कहकर रुके नहीं। भगवान ने कहा जो इसको पढ़ेगा और पढ़ाएगा, जो इसका प्रचार करेगा, इसको लोगों को इस काम में लगाएगा, वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाए। सभी लोग भगवत गीता में लगेंगे नहीं, लग पाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना ऐसा संभव है। लेकिन हम सब प्रयास करें कि भगवान ने जो यशो अवसर उसको प्रदान किया है अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, हम सब उसका उपयोग कर सके। कोई बाधा आए, कोई मुश्किल आए, अब ये काम छूटे नहीं। 18 अध्याय होने से पहले हमारी यात्रा रुके नहीं। अभी तो स्तर 1 पर थे। आपको छोटे छोटे बातें बतलाई गई, का खा गा घा वर्णमाला सिखाई, अनुस्वार विसर्ग सिखाए, ह्रस्व दीर्घ सिखाया, कैसे उच्चारण के नियम है, आदि आदि बातें बतलाई। और फिर कहा कि कागज लो और पढ़ते हुए वीडियो बनाकर भेज दो। बड़ा आनंद हुआ, इतनी अच्छी परीक्षा, इतनी सरल।
और आप सबने सर्टिफिकेट प्राप्त किए गीता गुंजन के, जिनको नहीं मिले उनको आ जाएंगे। ये अत्यंत गौरव के आनंद की बात। लेकिन आगे जब स्तर 2 पे जाएंगे ना, तब ये वीडियो बनाने को नहीं मिलेगा। आपको कहेंगे 12वां 15वां और 16वां अध्याय कंठस्थ करिए और कंठस्थ करके गीता जिज्ञासु की परीक्षा दीजिए। अनिवार्य नहीं होगी वो, जिनको समय की दिक्कत है, जिनको कुछ और मामला है, जो कहते हैं हम बूढ़े हो गए अब हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं, लेकिन सभी को करना चाहिए। अरे 70 वर्ष के, 75 वर्ष के, 80 वर्ष के, 82 वर्ष के, 85 वर्ष के बुजुर्ग गीता जिज्ञासु पाठक पथिक परीक्षा में आते हैं और पूरे पूरे नंबर लेके जाते हैं। हम तो देखते रह जाते हैं, उनको प्रणाम करते रहते हैं। इतनी कर्मठता से लोग लगे हुए, हजारों हजार लोग हर महीने कंठस्थीकरण करके परीक्षा देते हैं। अनिवार्य नहीं कि उसी मंथ दे, उसी महीने दे, अगले महीने भी दे सकते। अब आप रुकना नहीं। 18 अध्याय पूरे होने से पहले यात्रा रुके नहीं, इसका ध्यान। हम सब मिलकर गीता माता की आराधना करते हुए अपने जीवन को सफल करें। ये मानव जीवन जो हमको मिला है, इसका सदुपयोग करते हुए परमोच्च लक्ष्य को प्राप्त करें, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो। अपने इस जीवन को आनंदमय बनाएं, शांतिमय बनाएं और विजयी बनाएं। ऐसे भगवत गीता की कृपा हम सबके जीवन पर हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सबके जीवन पर हो। ऐसी मंगलमय प्रार्थना करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी को जय श्री कृष्ण। दीदी आवाज आई थी पूरी? अच्छे से आ गया जी वीडियो। भैया, अच्छे से आ और रही थी। हाँ, बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिला है सभी को आशु भैया का। अभी जो लोग यहाँ जुड़े हैं वो छोड़ेंगे नहीं, इतना पक्का हो गया है। अगला हाँ भैया, अब आगे नेक्स्ट का को प्रमोद भैया, हाँ हाँ भैया। अभी आप होस्ट हैं। महेंद्र जी, आपने ईश वंदना का रखा था अपना प्रोग्राम, तो आप अपनी ईश वंदना कीजिए। जी स्वागत है महेंद्र भैया आपका। जय श्री जी, कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज के पहले इस पहले तो आप हमें बताइए आप कहाँ रहते हैं और आपको ये लिंक कहाँ से मिली, आपने गीता जी यात्रा कैसे प्रारंभ की? जी, मेरे एक मित्र हैं लखनऊ में, रिटायर्ड हैं, 73 इयर्स के। तो उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने मुझको दिया था लिंक। मैं इस समय शाहजहांपुर में रहता हूं और रेलवे में लोको पायलट हूं, और इस समय अपनी ड्यूटी पर जो मैं हूँ रेस्ट रूम में। तो वहां से अटेंड कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जी बात जी, है, तो बहुत गौरव वाली बात है। आज के इस आनंदोत्सव के उपलक्ष्य में, इस शाम की सुंदर बेला में, मैं सर्वप्रथम तो सभी अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, और मुझे इस सु अवसर मिला, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आनंदोत्सव की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। तभी आप आ पाएंगे। वीडियो ऑन ही है उनका। वीडियो ऑन है सर मेरा? हाँ, आ गए। जी, आ हाँ, गया। बोलिए। तो आज के आनंदोत्सव में सभी को प्रणाम करता हूँ, और गुरु के चरणों में प्रस्तुत कुछ लाइनें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिवरं, यत्कृपातहं वंदे परमानंद माधवम। सदगुरु के चरणों में इस वंदना उस निरंकार परमेश्वर के, जिस अनाद अनंत अकह अविनाशी की सभी वंदना करते हैं।
सतगुरु की अटरिया दीवा झिलमिल होवे, सतगुरु की अटरिया दीवा झिलमिल हो, दीवा झिलमिल होवे, दीवा झिलमिल होवे, मेरे गुरु की अटरिया दीवा झिलमिल होवे। पानी पवन अगन आकाशा चंवर डुलाए झुकाए माथा, पानी पवन अगन आकाशा चंवर डुलाए झुकाए माथा, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा शीश झुकाए करे तेरी सेवा। सतगुरु की अटरिया दीवा झिलमिल होवे, मेरे गुरु की अटरिया दीवा झिलमिल होवे। सिद्ध मुनि खड़े स्तुति करते, छत्र छाओ धर्मराज करते, चांद सूरज बने दीपक बाती, चांद सूरज बने दीपक बाती, हाथ जोड़ खड़े लख चौरासी, हाथ जोड़ खड़े लख चौरासी। सतगुरु की अटरिया दीवा झिलमिल होवे, मेरे गुरु की अटरिया दीवा झिलमिल होवे। अगम अगोचर हे अविनाशी ज्योति निरंजन घट घट वासी, अगम अगोचर हे अविनाशी ज्योति निरंजन घट घट वासी, तेरा अंत न कोई पावे, कोई तेरी स्तुति कैसे गावे, जो मन में तेरी ज्योति जगावे, ओ साहिब तेरा दास कहावे। अगम अगोचर हे अविनाशी ज्योति निरंजन घट घट वासी, ज्योति निरंजन घट घट वासी, तेरा अंत ना कोई पावे, कोई तेरी स्तुति कैसे गावे, जो मन में तेरी ज्योति जगावे, ओ साहिब तेरा दास कहा, जो मन में तेरी ज्योति जगावे, ओ साहिब तेरा दास कहावे। दास कहे है तेरा करियो पार, प्रभु मेरा बेड़ा करियो पार, प्रभु मेरा बेड़ा। सतगुरु की अटरिया दीवा झिलमिल होवे, मेरे गुरु की अटरिया दीवा झिलमिल होवे। सतगुरु की अटरिया दीवा झिलमिल होवे, सतगुरु की अटरिया दीवा झिलमिल होवे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर, जय श्री बहुत कृष्णा, सुंदर। बहुत सुंदर मैं भजन। तो हो गया एक मिनट के आप लिए। गाते गाते तल्लीन हो गए और हम लोग सुनते सुनते तल्लीन हो गए। बहुत सुंदर भजन। आप भी कंटिन्यू करिए भैया, आपको जो समय सूट करता है वो समय पे जब आप शांति से बैठ के अध्याय पढ़ सकते हो, वो समय आप ले सकते हैं। जी दीदी, कोशिश तो कर रहा हूँ, अब प्रभु की कृपा ही कर सकती है। क्या सब कुछ तो वही करवाते हैं। इच्छा सब कुछ इच्छा शक्ति दृढ़ है तो फिर हो जाएगा। सब कुछ वही करवाते हैं। क्या अब सेवा निवृत्ति के बाद तो इसी की सेवा में ही लगना है। हाँ, चलिए नेक्स्ट। अरुणा दीदी, आप अपने बारे में बताएं कुछ, और आपको कैसा लगा क्लास अटेंड करके? मैं क्षमा मांगती हूँ, बस मैं उदयपुर में रहती हूँ और लखनऊ की रहने वाली हूँ। यहाँ मेरी बेटी जॉब करती है बैंक में। कहाँ पे है अभी आप? उदयपुर में। अच्छा, उदयपुर राजस्थान में हूँ, वैसे मैं वहाँ लखनऊ की हूँ। अच्छा, जो बात कर रहे हैं उनको ही स्पॉटलाइट कर सकते हैं क्या? देखो भैया, पहले प्रमोद भैया आप रिमूव करो महेंद्र जी का। हाँ बस।
अरुणा जी, आपके बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज है, तो आप एक रूम में बैठ सकते हो क्या? जी आप क्या कह रही, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। आपके पीछे बहुत आवाज आ रही है, तो आप हाँ एक मैंने अलग रूम, उसको रोक दिया। हाँ, आप एक रूम में बैठ सकती हो तो बैठ जाइए, ऐसा बोल रही थी मैं। और जी जी। कुछ, हाँ, कुछ बोलना है तो मैं बोल सकते। लखनऊ की पढ़ी लिखी, वहीं पली। और मेरी बेटी जो है उदयपुर आ गई है, बैंक में जॉब करती, तो मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, अभी आप वहीं पे रहती है? हाँ उदयपुर में हूँ। आपका सरनेम? शर्मा, अरुणा शर्मा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप भी आगे पढ़ते रहिए। जी पढ़ूंगी, ज्यादा पढ़ने में थोड़ा वो करती हूँ, हिचकती हूँ, पढ़ती तो हूँ, प्रैक्टिस भी हिचकना करती नहीं हूँ, है, थोड़ा सा आपकी भी उम्र के पढ़ने लोग की। भी पढ़ते हैं, ये हम लोग आपको प्रणाम करते हैं, दंडवत अरे प्रणाम नहीं, करते हैं हम लोग आपको। आपकी उम्र के भी लोग इतना क्लास अटेंड करके पढ़ते हैं, गीता जी का अभ्यास करते हैं, इसके लिए हम लोग आपको प्रणाम करते हैं। नहीं आप लोग गुरु हैं, मैं शर्मिंदा हो रही हूँ आप लोगों के प्रणाम से। नहीं, ऐसी बात नहीं, बहुत सुंदर, ऐसे ही यात्रा आगे रखेंगे। जी जी। नेक्स्ट। भक्ति दीदी, भाविक जी, भाविक जी। भाविक बेटा अपना फोकस करो, कैमरे पे आओ सामने पूरा। बेटा आप बताओ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बेटा आज आप कोई क्राफ्ट दिखाने वाले थे अपना, आर्ट? हाँ मैं बटरफ्लाई बनाया हूँ। अच्छा बेटा दिखाओ, बहुत सुंदर। थोड़ा क्लोज लाओ कैमरे के, थोड़ा कैमरा क्लोज लाओ। वेरी वाओ, गुड, बहुत ब्यूटीफुल सुंदर, ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर बनाया आपने। आप क्या करते हो? पढ़ाई और क्राफ्ट, मैंने ऐसे बहुत सारे बनाए हैं। वाओ, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ये मैंने क्राफ्ट पेपर से बनाए हैं। ठीक, जो इसमें गम इस्तेमाल किया है, गम हाँ गमिंग की है, इन्होंने गम इस्तेमाल किया है? नहीं, बिना गम के बनता है। बिना गम के बनता है, ओनली फोल्डिंग, पेपर फोल्ड। यस। कहाँ पे रहते हो भाविक जी? जी मैं रायपुर रहता हूँ। अच्छा, आपको किसने भेजी लिंक? मुझे नहीं पता। अच्छा, मम्मा के पास मोबाइल रहता है। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? मैं क्लास 2 पढ़ता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा लग रहा है गीता कक्षा में आकर? गीता क्लास में आके अच्छा लग रहा है क्या आपको? हाँ और अभी पूरे 4 लेवल सीखने हैं? मैं सीखूंगा पूरे 4 लेवल। और आपके जितने बहुत सारे बच्चे गीताव्रती बने हैं, तो आप भी अभ्यास करके गीताव्रती बन जाइए। सिर्फ आपके 24 आवर्स में से सिर्फ 1 आवर आपने इसको दिया ना गीता जी के श्लोक पढ़ने के लिए, तो भी काफी है। आपको बहुत फास्ट ये हो जाएगा, लर्न कंठस्थ हो जाएगा। रोज जो 3 श्लोक सिखाते हैं ना आपके ट्रेनर, तो वो 3 कंठस्थ कर लेना हर रोज डेली। आज सिखाए हुए आज ही पाठ याद कर लेना, तो बहुत जल्दी हो जाता है। और सुबह जल्दी उठ के कंठस्थ करना, तो और भी जल्दी पाठ हो जाता है। अभी आपने 12वां और 15वां अध्याय पाठ याद कर लिया? थोड़ा सा याद है? याद नहीं है। हाँ, याद नहीं है थोड़ा सा। कौन सा बोल के बताएंगे मुझे 3 श्लोक? 3 श्लोक मैं बोलती हूँ, उसके आगे क्या आप बोलिए। मैम मुझे नहीं आता। नहीं आता? देखिए, कोशिश करेंगे। एवं सतत
युक्ताये, बोलिए। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां भक्तास्वाम पर्युपासते। पर्युपासते। आपको आना चाहिए, इसकी अगली बार मैं पूछूंगी तो कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर क्राफ्ट। जय श्री हाँ, कृष्ण। 6 मिनट के बाद मीटिंग ओवर हो जाएगी, तो हम लोगों को सभी को फिर से ज्वाइन करना है। इसी लिंक पर जाकर फिर से ज्वाइन करना है। रूपल दीदी अगली मीटिंग में आ जाएगी। विभा दीदी, जितने भी लोग अभी जुड़े हैं रूपल दीदी को सुनने के लिए, सभी फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्ण। और नेक्स्ट अभी ये हो जाएगा अगला परफॉर्मेंस। प्रमोद भैया, अगला हाँ, नाम किसका है? विभा दीदी का, विभा दीदी आ गई हैं। बोलिए विभा जी। जी, मैं जय श्री विभा कृष्ण। झा। जय श्री कृष्ण। विभा झा, समस्तीपुर बिहार से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंदोत्सव में। जी, बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों को बताई हूँ, बहुत लोग जुड़े हैं, परिवार के लोग। बहुत एक बार पढ़ ली, दोबारा की हूँ, पूरा नहीं हो पाया। हाँ हाँ हाँ। तो दूसरा अध्याय, 15वां अध्याय नहीं पढ़ पाए आप? नहीं, इस बार नहीं पढ़ पाए। फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं क्लास। जी जी। पहला लेवल ही फिर से ज्वाइन करिए, लिंक आ जाएगी, ग्रुप्स में बने रहेंगे, और लिंक आने के बाद रिज्वाइन करिए क्लास, तो आपको पहला लेवल फिर से हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से वो समय अलग निकाल कर रखना, उसके पहले और बाद में बचे हुए काम करना, टाइम का मैनेजमेंट करना। ये भगवत गीता सिखाती है, वो भी सिखाती है आगे आगे चलती हुई। आशीर्वाद दीजिए। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कंचन वासुदेव जी। जी भैया, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, सभी को जय श्री कृष्ण। मैं तो अपने गुरु जी के दर्शन करने यहाँ तक आ गई, और मैं लेवल 4 कर चुकी हूँ, ट्रेनर हूँ, और बस अपने गुरु जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आई थी। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि गीता हमारी माता है, और हम जैसे माता की गोदी में सभी आनंद पा जाते हैं, और वहाँ पे हमें मुक्ति भी हमारी माँ की गोद में ही है, और वहीं से हम जन्मे भी हैं, वहीं हम पले भी हैं। सिर पे हाथ भी उसी ने फेरा है, खाना भी उसी ने खिलाया है। इसी तरह माँ गीता हमें एक माँ ने हमें जन्म दिया, दूसरी माँ ने हमें जीना सिखाया, और उस जीना सिखाने को हम अपने कर्म में उतारें, उसके जैसा जीवन जिए, और उसके कदम चिन्हों पर हम चल पाएं। यही हमारी सफलता है, और यही हमारा प्रयास रहे। हम निरंतर प्रयास करें उस मार्ग पर चलने का, और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हम वहां तक पहुंचे जिस लक्ष्य को हमने निर्धारित किया है, और इन दोनों से हम जरूर उस लक्ष्य को पाएंगे, ऐसा मतलब मैं मानती हूँ। और गीता जी हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हैं, सीढ़ी हैं, और हमारा लक्ष्य भी वही है, और हमने जाना भी वही। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, हम सभी चारों धामों की यात्रा पूरी करें। एक धाम आज पूरा हुआ, 3 धाम रह गए, दूसरे धाम में हमने एडमिशन ले लेना है, अभी 10 दिन के बाद कक्षाएं आरंभ है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम चारों धाम की यात्रा पूरी करें, और दीदी हमारी कविता गीताव्रती हैं, उनकी तरह हम गीताव्रती हो पाए, ऐसा हम उनसे आशीर्वाद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, और अगर उनका प्रेम बना रहेगा तो जरूर हम भी गीताव्रती बन के उन्हें दिखाएंगे कि हम उनके अच्छे शिष्य हैं। जय श्री बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद आपका, हमारे आनंदोत्सव में पधार कर हमारा आनंद बढ़ाया, द्विगुणित कर दिया। अभी बने रहेंगे कांचन जी? हाँ जी, हाँ जी।
रूपल जी की बात सुननी है हम लोगों को। अब सभी लोग बने रहेंगे अभी, और 1 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है, तो हम लोगों को फिर से इसी लिंक से जुड़ना है। जी दीदी। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। अभी किसका नंबर है? हाँ अभी देखता हूँ। अब इसके बाद पवन जी। हाँ पवन जी बोलेंगे। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। सभी आज आनंद उत्सव में भाग लेने वाले हमारे सभी गीता प्रेमी भाई बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण जी की असीम अनुकंपा से हम ये पहला जो चरण है उसको पार कर चुके हैं आज, तो हमें बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है और बहुत ही अच्छा आप लोगों ने जो गीता का ज्ञान दिया है वो उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं। तो दीदी मैंने जो है भजन के लिए अपनी प्रस्तुति देने के लिए कहा था, उससे पहले मैं संक्षिप्त परिचय भी दे देता हूं अपना कि मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है और मैं दिल्ली में गृह मंत्रालय में कार्यरत हूं और मैं दिल्ली में रहता हूं और मूलतः मैं राजस्थान से संबंध रखता हूं। दिल्ली में कुछ काम पड़ा तो आएंगे आपके पास फिर हम। जरूर आए बिल्कुल। जी जरूर आए। बोलिए। ठीक है। तो दीदी अभी बस यही इच्छा है, मैं शुरू से ही कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम रखता हूँ बचपन से ही, और कॉलेज में स्कूल में जब भी पढ़ता था मैं, जब से मैंने पर्स रखना शुरू किया था तो उसमें जैसे जो युवा लोग होते हैं वो अपनी प्रेमिका की फोटो रखते हैं, लेकिन मैं कृष्ण भगवान की फोटो रखता था हमेशा। कोई भी होते तो उनको दिखाते तो पर्स में वही फोटो मिलती थी मेरी। आज भी मेरे पर्स में फोटो है, वो एक फोटो तो मतलब लगभग 20 साल से वही चल रही है अभी तक, वही पर्स बदलता रहता हूँ लेकिन फोटो वही चलती है। बहुत ही उन्हीं बढ़िया की बात है। कृपा है भगवान ने। और एक बार मैं फेसबुक पे ऐसे ही वो कर रहा था तो उसमें मैंने मेरे को एक ये दिखाई दिया कि गीता इस तरह से वो निशुल्क वो करते हैं और इस तरह से गीता परिवार है और वो गीता सिखाते हैं, तो मैंने उस पे लॉगिन किया और रजिस्ट्रेशन कर दिया सीधे ही। तो तब वहां से मेरे को ये लिंक मिला था और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही दिव्य कार्य आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से कृष्ण भगवान की कृपा है हम सब। तो मैंने भजन के लिए आपके बोला था भजन दीदी। भजन के पहले 1 सेकंड मैं जी बताना चाहूंगी। हमारी आज की प्रमुख अतिथि कुमारी रूपल जी दीदी शुक्ला पधार चुकी है हमारे आनंदोत्सव में आनंद द्विगुणित करने के लिए। हम उनका स्वागत करते हैं। और हाँ रूपल दीदी स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाग्य है हमारे आज रूपल दीदी अरे हमारे ऐसे बीच। मत कहिए। जय अभी श्री गीता कृष्ण रूपल साधक है दीदी। यहाँ पे। मैं कुछ ही क्षणों में अल्प परिचय दूंगी रूपल दीदी का। परिचय मत दीजिए ना। अरे क्या हो रहा है, मालूम तो पड़े सबको, सब नए नए लोग हैं ना अभी। दीदी तो हम को आपके भी बारे में जुड़ते हैं जानना कभी, चाहते हैं। जानना चाहते हैं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं। मैं 1 सेकंड में परिचय दूंगी उनका। गीता प्रवीणा, गीता व्रती, ऐसी अनेक उपाधियां हासिल की हुई है रूपल दीदी ने हमारे। और रूपल दीदी परम पूज्य स्वामी जी से दीक्षित है, गुरु दीक्षा उनसे ही ली है इन्होंने। और अभी जो लर्न गीता कार्यक्रम चलता है, लाखों लोग इसमें सीख रहे हैं, इसकी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है
L1 से L4 सभी तकनीकी सहायकों के हेतु जो मैनेजमेंट लगती है उसकी भी प्रकल्प प्रमुख है। आपने 12वीं कक्षा तक साइंस स्ट्रीम से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन गीता में और संस्कृत में इतनी अधिक रुचि होने के कारण आशु भैया के मार्गदर्शन में अपना भविष्य संस्कृत में बनाने का निश्चय किया। वैसे तो आप लखनऊ की है, किंतु केरल प्रदेश में चिन्मय विश्व विद्यापीठ से अद्वैत वेदांत में आचार्य कर रही हैं, जिसमें आपने प्रस्थान त्रयी, गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र का अध्ययन किया। गीताव्रती एवं गीता प्रवीण की उपाधि से, जो कि परम पूज्य स्वामी जी के कर कमलों द्वारा कुछ ही भाग्यशाली लोगों को प्राप्त हुई है, आप उसे भी सुशोभित करती है। जय श्री कृष्ण। हमारे L1 के आनंदोत्सव में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ रूपल दीदी। और एक बात बताना चाहूंगी, मैंने मेरे जीवन में सिर्फ एक गीता साधना शिविर किया अटेंड, उसी में इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। लखनऊ की पूरी टीम आई थी गीताव्रती बन के वहां पे, और मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी इन लोगों से। तो सिर्फ उस समय मैंने जानवी दीदी साहू का नंबर लिया था मांग के कि आपने कैसे अभ्यास किया है ये सब जानने के लिए। और उसी समय गुरुदेव ने शायद इन लोगों को, तीनों चारों को ये बताया कि आप लोगों को उस विश्व विद्यापीठ में पढ़ने जाना चाहिए। तो इन लोगों के पालकों ने ये भी नहीं पूछा क्यों, कैसे, क्या, उन लोगों ने फोन पे ही बता दिया जो गुरुदेव के आदेश है वो आप पालन करें, आशु भैया उनका उधर एडमिशन करा लीजिए। ऐसी बात मैंने सुनी थी, आशु भैया के मुंह से सुनी थी। और धन्य है वे परिवार, वे माँ बाप भी धन्य है। जय श्री कृष्ण। अभी आप बोलिए। जय श्री कृष्ण सभी को। कविता दीदी ने ज्यादा बातें मेरे परिचय में कह दी। मैं भी आप सभी से बहुत छोटी हूँ, लेकिन आनंद उत्सव में मुझे बुलाया गया तो गीता परिवार में जो मेरा दायित्व है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का, उस दायित्व को लेकर ही मुझे पधारना हुआ और आप सभी के दर्शन करने का अवसर मिल गया। जो कविता दीदी बात बतला रही हैं गीता साधना शिविर की, वो 2018 की बात है, जब हमने अपना +2 कंप्लीट किया था और हमें आगे की पढ़ाई के लिए हमने बीटेक में एडमिशन ले लिया था। लेकिन स्वामी जी की आज्ञा हुई, आशु भैया का कुछ आशीर्वाद था कि हम लोगों को आगे की प्रेरणा संस्कृत के लिए हुई और अद्वैत वेदांत का कोर्स ऐसा हमारे सामने आ गया और स्वामी जी की आज्ञा हुई कि उसके लिए जाना है। तो सही बात है, घर वालों ने तो पूछा नहीं था कि गीता परिवार की तरफ से भेजे, तो गीता परिवार पे ऐसा भरोसा है सबको, घर में सबका ऐसा विश्वास दृढ़ है कि गीता परिवार से कुछ मिला है। क्योंकि हमारे जीवन का, मैं वाकई कहती हूँ, मेरे जीवन का जो परिवर्तन है गीता परिवार से जुड़ने के बाद ही हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बचपन में बहुत जल्दी ही मुझे गीता परिवार मिल गया। वहां पे सीखते सीखते मैं गीता परिवार की ही बालिका हूँ, ऐसा मैं खुद को कह सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बचपन में जुड़ गई और उसके बाद गीता परिवार में ही जो भी मैंने सीखा, जो भी किया, जैसा भी मेरा भविष्य आगे बनने जा रहा है, जैसा भी है, सब गीता परिवार के कारण ही है और स्वामी जी की कृपा, आशु भैया का आशीर्वाद ही है कि हम लोग इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे एक बात का बहुत दृढ़ विश्वास है गीता परिवार की तरफ से, और मैंने जितना अभी तक देखा है कि हम सभी इस मार्ग पर आते हैं तो हम अपनी इच्छा से नहीं आ सकते। कितने लोगों के पास लिंक पहुंचा होगा, उनमें से भी कुछ लोगों ने फॉर्म भरा, जिन लोगों ने फॉर्म भरा उसमें से भी कुछ लोग ही कक्षा में आए, जितने लोग कक्षा में आए उसमें से कुछ लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह पूर्ण कर लिया, और उनमें से आप सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे इसे पूर्ण करने के बाद बैठे हुए हैं। तो भगवान की साक्षात कृपा आप सभी के ऊपर है, वो चाहते हैं कि आप सभी इस गीता के मार्ग पर आगे बढ़ें और ये हमारे गीता परिवार की 4 धाम की जो यात्रा है इसे पूर्ण करते हुए अब गीता जी हमसे कैसे भी छूटे नहीं, कैसे भी हम इस मार्ग पर रुके नहीं। भगवान ने हमें पकड़कर इस मार्ग पर ला तो दिया, लेकिन इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना और ये मार्ग हमसे छूटे नहीं, ये हमारा दायित्व होगा। तो हम कैसे इस पर टिके रहें, इसके लिए अपनी मति को बार बार सावधान करते रहिएगा। मैं इस बारे में बिल्कुल संकोच नहीं कहती हूँ, ना करने में खुद और ना ही किसी को कहने में, कि हमारी मति किसी भी वक्त हमको कहीं भी किधर भी ले जा सकती है। इसलिए बार बार खुद को ही सावधान करना पड़ता है। कभी ये मत सोचेगा अरे हम तो कहाँ जाने वाले हैं। कभी ऐसा वक्त आएगा जब आप बहुत बिजी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा व्यस्तता समय हो जाएगा और फिर लगेगा अब तो नहीं हो रहा, अब तो ठीक है ना, बाद में क्लास कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे।
अध्यात्म मार्ग पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसी सिद्धियां भी बहुत आती हैं, ऐसे प्रतिबंधक भी बहुत आते हैं, लेकिन उन सभी को हटाते हुए हम सभी को अपनी दृढ़ता नापनी होती है, अपने को आगे बढ़ाते जाना होता है, क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि आप कितने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आप कितने ज्यादा भी एक्सपर्ट हो चुके हैं और अभी आपको कितना ज्यादा उस साधना के मार्ग पे उन साधनों को इकट्ठा करना है। तो भगवान परीक्षा लेते रहेंगे, हम सभी उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हुए सर्वश्रेष्ठ ढंग से, उत्तम ढंग से उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हुए उस मार्ग पर बस आगे बढ़ते जाएं। गीता के पथिक बन गए हैं, लेकिन गीता के डेस्टिनेशन जो है उस पर हमें अभी पहुंचना है। तो बस इसी मार्ग के पथिक बनकर हम सभी आगे बढ़ते जाएं। गीता हमसे कभी भी छूटे नहीं, गीता हम लोग पढ़ना तो आरंभ कर दिए हैं, कभी अवसर मिला तो पढ़ाएंगे भी और जीवन में धीरे धीरे लाने का प्रयास करते रहेंगे। हम सभी के लिए ऐसी ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, उनके चरणों में ऐसी ही प्रार्थना समर्पित करती हूँ और सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4 पूर्ण करके अधिक से अधिक श्लोकों का अभ्यास करते रहिएगा, जितना हो सके कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा। लेकिन पढ़ना तो हमको पढ़ते तो रहना ही है, तो हमेशा श्लोकों को पढ़ते रहिए। भगवान की दिव्य वाणी हमारे मुख से भी उच्चारित होती है, ऐसा भाव रखकर ही भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए हम सभी इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। सभी को शुभकामनाएं आपके स्तर 2 के लिए। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रूपल दीदी, प्रमोद भैया आप बात कर लीजिए रूपल दीदी से। हमारे तकनीकी सहायक भैया है प्रमोद जी गोयल और रचना जी टंडन जो हमारी ग्रुप कोऑर्डिनेटर। दीदी आप भी बात कर लीजिए रूपल दीदी से। रचना दीदी का तो पहले मैसेज आ गया। आ गया क्या? दीदी मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा बाद में। बोलिए बोलिए श्याम नारायण भैया बोलिए। कहिए श्याम जी। ऐसा है कि जब L2 का मैं टेक की सेवा भी दे रहा हूँ और L2 का जब किया था तो उस टाइम पे मुझे कुछ जानना था और टेक्निकल जो ग्रुप है उसमें मैंने क्वेरी डाली थी, तो सबसे पहले आपने जवाब दिया था उसका। मैं तो एकदम से हैरान रह गया था कि इतना मतलब बिजी होते हुए भी आपको तो इसमें विवेचन सत्र में देखा है ना, इंग्लिश बोलते हुए पटापटा, तो देखा था। तो उसके बाद में मैं चाहता था कि L2 में जब स्वर्णा काकी जी आई थी एज ए चीफ गेस्ट तो आप भी आए वहां पर मैं हमारे उसमें, लेकिन आप इतना बिजी थी कि आपको रिमाइंड भी किया, लेकिन क्लास वगैरह थी उसके नाते नहीं आ पाई। लेकिन आज सौभाग्य मिला कि आप आज आ ही गई। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी का भी। कितना मैं धन्यवाद दूं भगवान जी को कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाता है, पता नहीं कैसे। ये तो उन्हीं के निमित्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी तरफ से दीदी। ये तो श्याम नारायण भैया मैं भी अपना अनुभव ये बताना ही वाली थी अभी रूपल दीदी को कि गीता यात्रा पे निकल पड़े हैं और जितना अपने चित्त को शुद्ध करते चल रहे हैं आगे, जो मन में आता है वो बात सिद्ध हो जाती है, जो मन में आता है वो इच्छा पूरी हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है दीदी, मेरे साथ हो रही है। कार्य में जब हम भगवान के कार्य में लगते हैं तो भगवान हमारी इच्छाओं का संरक्षण करते हैं, उनको पूर्ण करते हैं। हाँ सही है ये तो। ये सही बात है दीदी। प्रमोद भैया कुछ बोलेंगे? जय श्री कृष्ण दीदी। हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रचना दीदी जी हैं। दीदी मैं इसलिए किसी भी कार्यकर्ता के लिए कोई भावना मन में आती है ना, आप लोग मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं तो मैं एक बात कहती हूँ, कभी भी किसी को देखकर ऐसा लगे तो अपनी भावना गीता परिवार के लिए दृढ़ कर लीजिएगा कि उस कार्यकर्ता के लिए तो एक बात है, आप मेरी प्रशंसा करते हैं तो वो तो एक बात है, और मेरी प्रशंसा भी आप लोग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं गीता परिवार के साथ जुड़ी हुई हूँ। एक दीवार में भी जब पानी लगता है तो उसमें प्रतिबिंब ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। ऐसे दीवार में हमारा चेहरा नहीं दिख सकता, लेकिन उसमें हमारा जल लग जाए तो हमारा चेहरा दिखने लग जाएगा। वैसी ही बात हम सभी के साथ है कि हम किसी की क्या सेवा कर सकते हैं, हम क्या साधना कर पाएंगे, लेकिन हमारे साथ गीता परिवार का जो जल रूपी नाम जुड़ गया है तो हम सभी में ऐसी क्षमता आ गई कि हम लोग किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो जो प्रशंसाएं वो गीता परिवार के लिए ही हैं, और कभी भी किसी कार्यकर्ता के लिए भाव आए तो गीता परिवार के लिए भावनाएं दृढ़ करिएगा और हम कैसे उस प्रकार से कार्य करते हुए कितना अधिक कार्य करते हुए आगे बढ़ सके, ऐसा ही विचार करिएगा। जय श्री कृष्ण। अभी रचना दीदी आपके उधर ये नहीं है क्या, इंटरनेट नहीं है? रचना दीदी मैं बाहर हूँ इसलिए ऐसा हो गया है। अच्छा अच्छा
प्रमोद भैया कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ, मैं तो सबसे पहले तो मैं दीदी को देखकर ही जो थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि अरे मुझे बाप नहीं रे। लग रहा था कि इतनी यंग एज के बच्चे इस लेवल पे पहुंच चुके होंगे। तो मैं सबसे भैया पहले तो आप इनकी देख बात कर रहे हैं, अभी 7-7 वर्ष के गीताव्रती बने हुए बच्चे हैं अपने गीता परिवार में। सही 7-7 बात वर्ष है। उनको मैं देखना मैं चाहिए। इन्हें देख करके चौंका सबसे पहले तो, कि इतनी यंग एज में इतने हाई लेवल पे, मतलब तो इसका मतलब तो हमने अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद ही कर दिए। अब तो ये लग रहा है। अभी मिल गया ना गीता परिवार, अब सार्थक हाँ, करिए। हाँ। अब तो बस ये है कि भाई किसी भी तरह से करना है बस। हाँ। और अभी हालांकि मैं लेवल 2 में ही ज्वाइन हुआ हूँ। मैं 9 नवंबर को जो मेरा लेवल 1 शुरू हुआ था इसी साल। तो इस 3 महीने की यात्रा में मुझे ऐसा लगता है कि मैं, मतलब मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। एक जो आएंगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जो गीता का पहले संग जो है। हार्शनेस थी वो धीरे धीरे सॉफ्टनेस की तरफ जा रही है। और यहाँ का जो परिवार का जो सहयोग मिलता है, जिस तरह का यहाँ का वातावरण है, मतलब उसका जैसे कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा असर आने लगा है। और अभी बल्कि मैं ये अपने जो चैप्टर याद कर रहा हूँ, फर्स्ट लेवल के लिए 3 चैप्टर याद करके एग्जाम देना है। तो थोड़ी सी शुरू में दिक्कत लग रही थी, पर आपको देख करके अब और हिम्मत आ रही है कि भाई अब तो करना ही है, कैसे भी करना है। प्रमोद भैया, रूपल दीदी मेरी बेटी से भी छोटी हैं उम्र में। मेरी बेटी से भी छोटी है। अच्छा। मेरे लेकिन दोनों बच्चों से भी छोटी है, मेरे है। बेटों से भी छोटी है। हाँ मैं वही कह रही हूँ, आप लोग सम्मान देते हो गीता परिवार के कारण है, और मैं मानती भी यही हूँ। हाँ दीदी, तो क्रेडिट गोज टू गीता परिवार। सही बात है, बिल्कुल गीता परिवार के ही कारण ये सब हो रहा है, और मैं भी जो भी सीख पाई वो गीता परिवार के ही कारण है। अब यहाँ जितने लोग जुड़े हैं सब एक दूसरे से हिल मिल गए हैं, वो गीता परिवार के ही नाते हैं। और अभी तो मैंने कविता दीदी को बोला है कि जब जाओगे ऋषिकेश में तो हमें भी बताइएगा, हम भी चलेंगे। तब आप सब लोगों से फेस टू फेस बात होगी फिर। इस वर्ष जाने का प्लान तो है। हाँ भगवान दीदी, वासुदेव जरूर के हाथ जरूर। में इच्छा। उसकी सीट्स ऐसे फुल होती हैं, फॉर्म आता है और सीट्स फुल हो जाती हैं। हाँ, हाँ तो इसीलिए। उसमें बड़ी बहुत बहुत मतलब बहुत चालाक बन करके उस फॉर्म को भर के भेजना पड़ता है कि कितनी जल्दी हो जाए। हाँ, वरना वो अगर 15 दिन में फॉर्म अगर सर्कुलेट हो गया तो फॉर्म की सीट्स पूरी फुल हो जानी। पिछली बार भी 600 फॉर्म आया, उसमें से 300 सेलेक्ट करने थे, तो अच्छा। 300 साधकों को मना करना पड़ा। इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ, अगर आपको आना हो तो आप बहुत जल्दी तो करके फॉर्म फॉर्म भर मिलेगा दीजिएगा। कहाँ, ये बताइए। अभी नहीं तो मैं मतलब उसकी कोई सूचना नहीं है, कविता दीदी बता अच्छा, देंगी कविता आपको। बता दीदी। दूंगी मैं। हाँ दीदी। मैं 3 महीने पहले आपको बता दूंगी। हाँ दीदी। फिर तो ये ऋषिकेश में ही कहना रहेगा ना पड़ेगा कि रूपल किसी को दीदी? भी देने से पहले हमें दीजिएगा। हाँ हाँ, रूपल दीदी वेदश्री तपोवन में रहेगा या ऋषिकेश में ही रहेगा? ऋषिकेश में ही रहेगा, ऋषिकेश में ही रहेगा। सिर्फ ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव वेदश्री में होगा शायद। जी 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 जी, वही शिफ्ट हुआ है, बाकी सब करूंगी मैं, ऋषिकेश। सभी दिग्गजों से मेरी लिंक जुड़ी हुई है, मैं हाँ, करूंगी आप हमारे लीडर रहोगे दीदी। कर लूंगी, मैं कर लूंगी। धर्मश्री से मंगा लेंगे हम लोग डायरेक्ट हाँ पुणे से, ठीक है? हाँ, मैं भेज दूंगी आपको। ठीक है दीदी। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। बहुत बहुत आप श्याम नारायण भाई, आप रूपल दीदी का धन्यवाद ज्ञापन अरे कीजिए। धन्यवाद ज्ञापन वगैरह मत कीजिए, कीजिए इनफॉर्मल कीजिए। ही रहने दीजिए, अपना और फॉर्मेलिटी मत अभी करिए। कोई भजन प्रस्तुत करने वाले हैं एक हाँ, मैं पवन भैया जी के मैं हाँ दोबारा मेरे पास पवन कविता भैया। दीदी बस 3 मिनट और है, क्योंकि ये हाँ मेरा हाँ भोजन का समय है तो मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, तो ठीक 3 है, मिनट बस तक मैं एक हूँ भजन आपके देखकर साथ। आप जी लीजिए। जी 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 जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके व्यस्ततम कार्यक्रम में हमें समय दिया। पवन जी बोलिए। जी, जय श्री कृष्ण। एक भजन है, प्रस्तुत करता हूँ कृष्ण भगवान की कृपा से। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही एक मंत्र है प्यारा। हरि शरणम हरि शरणम,
बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी, दुशासन खींच कर हारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सुनी प्रहलाद की वाणी, खम्भ से खुद हरि निकले, रूप नरसिंह का धारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पड़ी जब भीड़ भगतन पर, हुई जब धर्म की हानि, तभी यह मंत्र उच्चारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तुम्ही गुरुदेव पितु माता, तुम्ही भगतन के सुख दाता, तुम्ही हो विश्व रखवारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पढ़े यह मंत्र जब कोई, जपे यह मंत्र जब कोई, होवे भव सिंधु से पारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर पवन भैया, बहुत सुंदर भजन गाया आपने। धन्यवाद रूपल दीदी, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत खुशी हो रही है आपको हम लोगों यहाँ पर देखकर। दीदी, रूपल दीदी से मैं बोलना चाहूंगी कि मैं गीता परिवार में जुड़ी रूपल दीदी को देखकर, अच्छा जी, आपने बताया था अभी। रूपल दीदी को YouTube पर, वैसे तो YouTube में बहुत सारी ऊटपटांग चीजें रहती है, लेकिन एक बार उनका व्याकरण का वो सेशन चल रहा था, तो बाय चांस मेरे नजरों तले आ गया। मैं सोची इतनी छोटी उम्र की बेटी है और इतना सुंदर संस्कृत व्याकरण का, कोई YouTube में संस्कृत का नाम नहीं बोलेगा, ये व्याकरण लेके आ गई। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं सोचती रही कि कब मुझे ये कैसे, इस लड़की को मैं कैसे मिलूं, ऐसा दिल में आया, लेकिन मिलना तो नहीं हुआ। लेकिन कहीं से मुझे गीता परिवार का लिंक मिल गया और ये यात्रा कंप्लीट हुई मेरी। और मेरा पिताजी एक बोलते थे, वो भी संस्कृतज्ञ थे, कि भगवान गंगा जी को हर घर में तो नहीं देख सकते, लेकिन एक वैयाकरणी को घर में ले आओ तो गंगा आ जाएगी। मेरा मिशन है, रूपल दीदी को मेरे घर में तो एक बार ले आऊंगी। अरे बाप रे। दीदी, अहमदाबाद तो दूर है, आजमगढ़ थोड़ा लखनऊ से नजदीक है। जी जी जी, वहीं से होके आएगी। भगवान की कृपा हुई तो आप सबके दर्शन दोबारा से फिर जरूर होंगे। फिर तो दीदी ऋषिकेश में दर्शन करने आते हैं।
सही बात, वहां तो है, वहां तो फिक्स है, मतलब वहां का तो टाल ही नहीं सकते। हाँ बाकी तो सब वही, जगह की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम कंफर्म नहीं करते, लेकिन ऋषिकेश का है तो हाँ वहां तो आप तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए ऐसी जगह बता रहे हैं ना कि जहाँ पे मिलना पक्का है। सही बात है। पक्की मुलाकात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप सभी से मैं विदा लूंगी, अभी मुझे जाना हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत जय श्री धन्यवाद दीदी, आपने हमारी बात रखी और आप आए। सभी को जय श्री कृष्ण। जय बहुत श्री जय बहुत श्री धन्यवाद। बहुत बहुत आपका श्री कृष्ण। जय श्री भक्ति कृष्ण। दीदी। जी जी भैया, भक्ति मैं, दीदी। हाँ जी, हाँ भैया, मैं बोल रही हूँ। अच्छा आप बोल रहे हो, ठीक है। तो अभी आपका तो हो गया। नहीं, मेरा मैं अभी बोलूंगी। वेद हाँ सार बोल, तव से 3 श्लोक है, मैं बोलूंगी। हाँ बोलिए। बोलिए। शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूलिन् जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयन्तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते भो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञानगम्य ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर। जी जी दीदी, अब शारदा जी रही हैं। हाँ हाँ किरण जी तो आई नहीं है। शारदा हाँ, जी का मत। ये तो शारदा जी का मनोगत या और कुछ है क्या शारदा जी का? शारदा जी का मनोगत है। अच्छा, और शारदा जी मनोगत बोलेंगे, और भी किसी को मनोगत बोलना है तो बोल सकते हैं। अभी शायद 2 मिनट में मीटिंग एंड हो रही है ना? नहीं अभी है, 12 मिनट है। 12 मिनट है। हाँ अच्छा हाँ हाँ, हम लोगों के आज हाँ 7:10 तक। ठीक है, बोलिए शारदा जी, बोले। जय श्री कृष्ण दीदी। दीदी आपका फ्रेम सही नहीं आ रहा है। कविता दीदी आपका फ्रेम सही नहीं आ रहा है। हाँ 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 ठीक है दीदी, आ गया। बोलिए शारदा जी। हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण सभी को। मैं शारदा पारिक राजस्थान से हूँ। अभी भी नाम सिखाओ आपका। हाँ, शारदा नहीं, शारदा। शारदा पारिक। बोलिए। हाँ दीदी, अभी कब से देखेंगे। हाँ बोलिए बोलिए। जी दीदी, मैं एक वो छोटा सा भजन बोलने वाली थी। बांस की बांसुरिया पे घणो तेरा वे, बांस की बांसुरिया पे घणो तेरा वे, कोई सोना की जो होती, हीरा मोती की जो होती, जाने काई करे तो बांस की बांसुरिया पे घणो तेरा वे,
बांस की बांसुरियां पे घणो तेरा वे जेल में जन्म लेके घणो तेरा वे जेल में जन्म लेके घणो तेरा वे कोई मेला में जो हो तो कोई अंगना में जो हो तो जाने काई करे तो देवकी के जन्म लेके घणो तेरा वे देवकी के जन्म लेके घणो तेरा वे माँ यशोदा के जो हो तो माँ यशोदा के जो हो तो जाने काई करे तो बांस की बांसुरियां पे घणो तेरा वे बांस की बांसुरियां पे घणो तेरा वे गाया को गवालो हो के घणो तेरा वे गाया को गवालो हो के घणो तेरा वे कोई गुरुकुल में जो हो तो कोई विद्यालय जो हो तो जाने काई करे तो बांस की बांसुरियां पे घणो तेरा वे गुजरिया की छोरियां पे घणो तेरा वे गुजरिया की छोरियां पे घणो तेरा वे बामण बणिया की जो होती बामण बणिया की जो होती जाने काई करे तो बांस की बांसुरियां पे घणो तेरा वे माखन मिसरी पे काना घणो तेरा वे माखन मिसरी पे काना घणो तेरा वे छप्पन भोग जो हो तो छप्पन भोग जो हो तो जाने काई करे तो बांस की बांसुरियां पे घणो तेरा वे। गौरांग भैया, हम लक्ष्मी नारायण बोलते थे आपको, लेकिन अभी आप उमा महेश लग रहे हो दोनों। ऐसा नहीं है दीदी, हमारा क्या रोज का थोड़ा विष्णु का भी चैंटिंग होता है, वो शिव का चैंटिंग होता है, और फ्राइडे होता है तो ललिता सहस्त्र का भी चैंटिंग होता है। तो ये सब पिताजी ने जो जो दिया है तो करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम अथात्मानं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्रकं गंगाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनं व्यग्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राणां तारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटा शिखामुद्योतधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं शूरासूरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजत् सम्यक् ततो यजनमारभेत्। ओम श्री शिवार्पणमस्तु। हम लोग चार धाम की यात्रा करते हैं, वैसे ही गीता परिवार में भी चार धाम हैं, L1, L2, L3 और L4। प्रथम धाम की यात्रा यानी L1 की यात्रा पूर्ण हो गई है और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने दूसरे धाम की यात्रा यानी L2 के लिए फॉर्म भर दिया होगा। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने 12वें और 15वें अध्याय का वीडियो बनाकर भेज दिया है और उन्हें गीता गुंजन का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। जिन लोगों ने नहीं भेजा है अभी तक, प्लीज़ जल्दी से भेज दीजिए
जिससे गीता गुंजन का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास भेजा जा सके। धन्यवाद। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण।